हेलो गाइस, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब शिखर कोचिंग के चैनल पर। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो मुगल शासनकाल के अकॉर्डिंग जो आपका शाहजहां था को प्रसिद्ध हीरा किसने दिया था? ऑप्शन यहाँ पर दिया, औरंगजेब ने दिया था, दारा शिकोह ने दिया था, मीर जुमला ने दिया था, अबुल हसन कुतुब शाह ने दिया था। तो अगर बात करें शाहजहां को जिसने हीरा भी भेंट किया था, मूर मीर जुमला ने भेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान को तुर्का ए चहलगामी का दमन किया? देखो, दमन का मतलब होता है जिसने बंद किया, जिसने चालू किया। तो हम ऑप्शन की बात करते हैं, इल्तुतमिश दिया है, बलबन दिया, अलाउद्दीन खिलजी दिया, मोहम्मद तुगलक दिया हुआ है। अगर मैं बंद करने की सेंस की बात करूं तो यहाँ पर बलबन ने इसको बंद करा दिया था और इल्तुतमिश ने इसको चालू कराया था। सती प्रथा का अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो अभिलेख है भीतरी अभिलेख, एरन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख और देवगांव अभिलेख। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख में आपको सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का ये होता था, अगर किसी भी पत्नी का कोई पति एक्सपायर हो जाए तो सती प्रथा को आग दे देते थे या जला देते साथ में, इसे बोलते थे सती प्रथा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब कहाँ पर है? तो अगर पता होगा तो आपके ऑप्शन देखो, मध्य प्रदेश दिया, हिमाचल प्रदेश दिया, बिहार दिया और उत्तर प्रदेश दिया। तो आपका पड़ता है बुद्ध की जो मौत हुई थी वो कुशीनगर में है, तो कुशीनगर आपके यूपी में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो सिकंदरिया दिया, लोथल दिया, महास्थानगढ़ दिया है, नागपंचनम दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, आपका जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर बंदरगाह दिया है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डेटेड प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। दूसरा, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो आपके ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त में से आपके तीनों लिए गए थे। यहाँ पर 1, 2, 3 भारतीय शासन अधिनियम के अकॉर्डिंग तीनों आपके यहाँ पर मिलते हैं। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य संबंधित था। यानी ये वाक्य किसने बोला था? तो नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण ने, जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने ये वाक्य प्रस्तुत किया था या बोला था। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में दिया है, इंदिरा गांधी दिया, नरसिम्हा राव दिया और महात्मा गांधी दिया। तो मैं एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक जो है भैया वो आपके महात्मा गांधी हैं, जिनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण क्या था? तिब्बत का अभियान, बंगाल विभाजन, प्राचीन स्मारकों का प्रशिक्षण और अधिनियम, विक्टोरिया हाल का निर्माण। तो यहाँ पर आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन कराया था और 1905 में इसका बंगाल विभाजन हुआ था और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। तो विभाजन की बात करें 1905 में, रद्द कब किया गया? 1911 में। तो पूछे बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? तो बोलोगे लॉर्ड कर्जन आपका वहाँ पर वायसराय था। नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बिंदु भगत और झिंदारी मानकी, दीनबंधु मित्र और मधुसूदन दत्त, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास और विष्णुचरण विश्वास। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास थे। यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए बाल्टिक सागर में, इंग्लिश चैनल पर, उत्तरी सागर में, नॉर्वेजियाई सागर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाल्टिक सागर में आपके स्थित है। निम्नलिखित देशों के समूह में से कौन से एक समूह का बेनिलेक्स देश कहा जाता है? अगर इसमें देखोगे तो इसी में से आपको मिल जाएगा। जैसे आपको ये बे दिखाई दिया, बे से क्या हो जाएगा बेल्जियम, ने दिखाई दिया नीदरलैंड, लक्ष्य दिखाई दिया तो मिल जाएगा लग्जमबर्ग। तो आपका राइट आंसर आपके यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है भैया। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, यानी जो नई है? विध्यन दिया है, कुडप्पा दिया है, धारवाड़ दिया, गोंडवाना दिया। तो आपकी गोंडवाना लाइन यहाँ पर जो दिया है ये नवीनतम दी है। माउंट आबू निर्मित है ग्रेफाइट से,
चारनो गाइड से, नीस से, ये बलुआ पत्थर से। तो आपकी जो माउंट आबू जो पड़ता है हिमाचल राजस्थान के क्षेत्र में दिया जाता है, वो आपकी नीस से है। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम यानी सबसे अधिक है? तो गौतम बुद्ध नगर दिया, गाजियाबाद दिया, कानपुर दिया, लखनऊ दिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद में। भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रास्फीति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करनी चाहिए। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग की स्थापना के बाद 1905 में हो गए ACNCSO और NSSO और सामाजिक न्याय मंत्रालय। यहाँ पर आपको हो जाए NSSO के अकॉर्डिंग किया गया था। कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP के निम्नलिखित में से कौन कौन से संबंधित? कृषि मूल्यों को स्थिरीकरण दिया, कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्तरों पर सुनिश्चित किया, लोग वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि फंड उचित दरों पर उपलब्ध कराना एवं अनेक हितों में रक्षा करना, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य सुनिश्चित करना। यही गलत है भैया, तो 1 2 3 जहाँ पर हो वो क्लिक कर दो। 1 2 3 आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न पर विचार किए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक और नाबार्ड और स्टेट बैंक। अच्छा, स्थापना पूछ रहा भैया, तो अगर 1 2 पता होंगे तो आप पता कर लोगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, नाबार्ड की सब लोग जानते हैं 1982 में हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक 1955 में। तो इससे पकड़ लो, अग्रणी नहीं पता। देखो, स्टेट बैंक की बात की 55, उसके बाद आपका 75, फिर ये तनी 4 से स्टार्टिंग है, पूरा 4 दिखाई दिया। 3 के बाद नाबार्ड 4 दिखाई दिया, स्टेट बैंक फिर 3 दिखाई दिया, ये नाबार्ड हो जाएगा। 75 गलत हो जाएगा, 4 से। स्टेट बैंक की स्थापना ऑप्शन नंबर 2, स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। 2 पे जाओगे। अग्रणी बैंक की स्थापना हमको नहीं पता, शायद तो नहीं, हाँ 1969 में हुई थी। ठीक, 1 नंबर क्षेत्रीय 75 मिल जाएगा और नाबार्ड मिल जाएगा आपको लास्ट में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला भैया। नेक्स्ट देखो, सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ भविष्य आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी के साथ आर्थिक विकास, आर्थिक ये कर सकते। तो आपका ऊपर राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में भाग 9 में पंचायतों से संबंध उपबंध है और इसे संविधान 73 संविधान संशोधन अधिनियम के 1992 में स्थापित किया गया था। तो भारत में संविधान के भाग 9 में नगर पालिका के संबंध उपबंध तथा अनुच्छेद 243Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार के नगर पालिका होती थी। नगर पालिका परिषद, अध्यक्ष, नगर। ये 2 प्रकार नगर पालिका नहीं थी, तो यहाँ पर कैंसिल कर दो। आपका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर केवल ये अनुसरण करता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होता है? अगर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है तो किस अवधि तक मान्य होता है? और फिर हमारा एक राज्यपाल भी जारी करता है। तो अगर राष्ट्रपति की बात करें पर 6 सप्ताह दिया, 6 माह दिया, 60 दिन दिया, 1 माह दिया, तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो आपका 6 माह होता है। और कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग करता है? तो बोलोगे 1 2 3। राष्ट्रपति की बात करें 1 2 3 जारी करता है। अगर इसी को क्रॉस कर दो पहले जी को तो 2 1 3, यानी राष्ट्रपति 123 के अकॉर्डिंग करता है, राज्यपाल 213 के अकॉर्डिंग करता है। संसदीय शासन प्रणाली मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से गुजरती है, उत्तरदायी होती है। तो राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सरकार के प्रति। तो भैया जनता के प्रति होती है क्योंकि संसदीय प्रणाली आपका दिया हुआ। प्रधानमंत्री की बात कर रहा है भैया। विधि का शासन किस प्रकार की क्षमता से प्रतिस्थापित करता है? मूल विषयक होता है, प्रक्रियात्मक होता है, वितरण होता है, प्रतिमानित होता है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित किया गया था? तो 75 दिया, 76 दिया, 78 दिया, 79। तो अगर देखा जाए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना 42वें संविधान संशोधन 1976 में लागू की गई थी।
गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो यहाँ पर विटामिन ए दिया, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो आपकी सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो विटामिन ए में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग होता है? आज यानी हड्डी की बात करें, दंत वलक यानी आपके जो दांत के अंदर का ढांचा बना होता है, डेंटिज या सीमेंटेंट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दंत वाल्क जो होता है सबसे मजबूत होता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? हीलियम, नियॉन, आर्गन और रेडॉन। तो आपके वायुमंडल में आपके रेडॉन नहीं पाई जाती और तीनों मात्राएं पाई जाती है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है वो किसके माध्यम से होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीजन अभिक्रियाओं द्वारा या अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय संलयन द्वारा किया जाता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है, पृथ्वी पर भार तथा अपरिवर्तित रहता है, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी भी पिंड को अगर दूसरे भी मंडल से कहीं पर और ले जाओ तो उसमें कंडीशन में भार आपका पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी या मात्रा होती है वो आपका इक्वल या सेम रहता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें क्या है? अतीत के चलचित्र, अच्छा छूटा हुआ अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह या सिया राम शरण और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की थी। मुहावरा अपना सामान्य अर्थ ना देकर डडस क्या प्रकट करता है? विशेष, विपरीत या पर्याप्त या असामान्य। तो आपका विशेष प्रकट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर मेरा मेरी शब्द लगाकर आप डिफाइन करेंगे। अगर देखो पुल्लिंग की बात किया है तो मेरा लगा मेरा वचन, पढ़ने में अच्छा लगा। मेरी हान नहीं होगा, मेरी हान यानी फीमेल जाएगा। मेरी प्यास, मेरा वचन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा वचन। जो मेरा वचन शब्द आपका दिया है ये आपको हो जाएगा पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने तेरे को सहार लिया, इस वाक्य में किस प्रकार का औषध? अच्छे आप पूछ रहे कारक औषधि है कि सर्वनाम की लिंग वचन। तो आपके यहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? कारक क्या मेरा यहाँ पर लिखा होगा। दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द क्या है? तो जलज, जहाँ पर जा दिखाई दे वहाँ पे कमल के हो जाते हैं और ये दा दिखाई दे बादल का। तो अम्बुज, नीरज, जलज ये हो जाएंगे कमल के और अम्बुद आपका जो हो जाएगा वो किसका आ जाएगा? बादल का पर्यावरण। निम्नलिखित से नेम से एक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो विक्रम सेठ दिया है, झुम्पा लहड़ी दिया, किरण देसाई दिया, शोभा डे दिया। तो आपका राइट आंसर जो है झुम्पा लहड़ी आपकी इसकी राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा जानता है कि 5 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखो, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है। अच्छा, ये पैटर्न की बात करा दिया। देखो कहीं पर होता है पानी के माध्यम से जो की जाती है ऊपर से जिसमें लटकती हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? लंबवत खेती बोलते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या को समृद्ध होकर विश्व को बचाना था। तो ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एंड या इको फंड। तो यहाँ पर आपका ग्रीन पीस की स्थापना की गई थी। भारतीय दलहन अनुसंधान के केंद्र की बात करें तो आपका भैया अगर यूपी से समझ जाओगे, आपका दलहन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका कहाँ पर? आपका कानपुर में दिया। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्टॉकहोम, बर्न, लक्जमबर्ग और मैड्रिड। आपका राइट आंसर है स्टॉकहोम। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्य गण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 आपके 3 जो सदस्य होते हैं वह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो मिर्जापुर दिया है, वाराणसी दिया, सोनभद्र दिया, चमोली दिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र में स्थित है। भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? ये वही तिथि है जिस दिन आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना जाता है। 10 दिसंबर 2020 में रखी गई। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर आपको पता होगा राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है तो आप बोलोगे 9 जनवरी को। 9 को 2 से गुणा कर दो 18, और वो पहला मंथ दिया है तो ये लास्ट वाला मंथ, तो कितना हो जाएगा आपको? 18 दिसंबर।
विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 19 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी। 2020 मैच देखा है किसी ने? 2020 20 तो 20 मिल जाएगा, फरवरी का 2 मिल जाएगा, तो 2020 आपको मिल जाएगा 20 फरवरी। आई होप हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट करना, नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।